कल्पना कीजिए, एक मृत शरीर को कंधों पर उठाए लोग दौड़ रहे हैं। अचानक वे उसे एक कब्र में उतारते हैं और जैसे ही उस शरीर का स्पर्श एक मरे हुए नबी की हड्डियों से होता है, तभी क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है। उसी पल नबी की हड्डियों से जीवन की लहर फूट पड़ती है, सांसें लौट आती हैं, आंखें खुल जाती हैं और मृतक जीवित हो उठता है। भीड़ सन्न रह जाती है, मानो मृत्यु ने स्वयं जीवन के आगे हार मान ली हो। आज हम यही रहस्य खोलेंगे, एलीशा की हड्डियां मृत्यु को क्यों हरा सकी, परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे आज भी जीवित है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह सच्ची कहानी बाइबल के 2 राजा 13 का 20 से 21 में लिखी है। नबी एलीशा मर चुके थे और दफनाए जा चुके थे। कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन मोआबी डाकू इजराइल पर हमला करने आए। उसी समय एक आदमी की मौत हो गई। उसके साथी उसे दफनाने जा रहे थे। अचानक डाकू दिखे तो वे डर गए। जल्दी में उन्होंने लाश को एलीशा की कब्र में फेंक दिया। जैसे ही मृत शरीर एलीशा की हड्डियों से छुआ, वह आदमी जीवित हो गया और खड़ा हो गया। यह जादू नहीं था, यह परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण था। एलीशा जीते जी परमेश्वर की शक्ति से काम करते थे। उन्होंने 2 बार मुर्दों को जिंदा किया था, एक शूनेम की औरत का बेटा। 2 राजा 4 का 32 से 37 में लिखा है। मरने के बाद यह तीसरा चमत्कार था। उनकी हड्डियां भी परमेश्वर की शक्ति से भरी थीं। मृत्यु उन्हें हरा न सकी। यह घटना बताती है, परमेश्वर की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। नबी मर गए, लेकिन उनका काम रुका नहीं। परमेश्वर का काम हमेशा चलता रहता है। एक साधारण कब्र और एक साधारण स्पर्श से जीवन वापस आ गया। यह चमत्कार इसलिए हुआ ताकि लोग देखें, परमेश्वर जिंदा है। वह मृत्यु से बड़ा है, पाप से बड़ा है, हमारे डर से बड़ा है। जैसे बाइबल कहती है यूहन्ना 14 का 19 में, क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। यह यीशु मसीह के शब्द हैं। एलीशा की हड्डियों में जो शक्ति थी, वही यीशु मसीह में पूरी तरह दिखी। यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन बाद कब्र से बुलाया, खुद मृत्यु को हराए। जैसे बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 15 का 55 कहता है, हे मृत्यु तेरी जीत कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। एलीशा की हड्डियों ने मृत्यु को चुनौती दी। यह छोटी कहानी यीशु मसीह की बड़ी जीत की ओर इशारा करती है। बाइबल कहती है इब्रानियों 4 का 12 में, परमेश्वर का वचन जिंदा और शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन हड्डियों में नहीं, आत्मा में काम करती है। एलीशा उसके दास थे, इसलिए उनकी हड्डियां भी गवाही देती रहीं। यीशु क्रूस पर मरे, लोग सोचे सब खत्म, लेकिन तीसरे दिन कब्र खाली थी। यीशु मसीह जिंदा हो गए। उनकी मौत ने मौत को मार डाला। एलीशा की हड्डियां सिर्फ झलक थीं। यीशु मसीह शक्ति का स्रोत हैं। आज भी परमेश्वर की शक्ति जिंदा है। वह बीमारी, दुख, निराशा में काम करती है। मरे संबंधों को जिंदा कर सकती है, टूटे दिल को जोड़ सकती है, पाप की कब्र से नया जीवन दे सकती है। एलीशा की हड्डियां मुर्दा थीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उनमें थी। ऐसे ही जब हम यीशु मसीह को जीवन में लेते हैं, हमारी कमजोरियां, मरी आशाएं, टूटी जिंदगी, सब में परमेश्वर की शक्ति बहने लगती है। एक मां जिसका बेटा चला गया, एक पति जिसकी पत्नी चली गई, एक युवक जो नशे में डूबा है, यह संदेश सबके लिए। सिर्फ स्पर्श से जीवन लौट सकता है। बस परमेश्वर का स्पर्श चाहिए, यीशु मसीह का स्पर्श चाहिए। कब्र में कोई प्रार्थना नहीं हुई, कोई गीत नहीं, कोई लंबा उपदेश नहीं, सिर्फ स्पर्श, परमेश्वर की मौजूदगी का स्पर्श। आज भी यही चाहिए, बाइबल पढ़ने का स्पर्श, प्रार्थना का स्पर्श, यीशु मसीह के नाम का स्पर्श। वह स्पर्श मौत को जीवन में बदल देता है। यह चमत्कार एलीशा के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हुआ। हड्डियां जादुई नहीं थीं, वे परमेश्वर की महिमा की गवाह थीं। ऐसे ही हमारी साधारण जिंदगी परमेश्वर की महिमा की गवाह बन सकती है। विश्वास से जिएं, आज्ञा माने, तो हमारी जिंदगी दूसरों के लिए जीवन का स्पर्श बन जाएगी। एलीशा की हड्डियां आज भी कहती हैं, परमेश्वर का वादा सच है, उसकी शक्ति कभी नहीं मिटती। यीशु मसीह उस वादे की पूरी तरह सच्चाई है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं थमता, वह आपके अंदर नई सांस फूंक सकता है। विश्वास कीजिए,
मृत्यु का अंतिम वचन नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान अंतिम सत्य है। प्रभु की शांति आपके मन को ढांप ले, हर भय को दूर कर दे। धैर्य रखिए, परमेश्वर का समय सटीक है, उसकी सामर्थ्य अपार है। क्षमा कीजिए, प्रेम कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको पहले क्षमा किए। यह संदेश आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को जगा दे। इस सत्य को दूसरों तक पहुंचाए ताकि और लोग जीवित परमेश्वर को जानें। और ऐसे ही सत्य को जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यीशु मसीह आपके हृदय में निवास करें और प्रभु आपको अनंत जीवन की आशीष दें। जय मसीह की।